बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले में यरगमाल 190 मुसाफिर बाजियाब। कोयटा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर मुसाफिरों का इजहार तशक्कुर। कहते हैं पाक फौज और एफसी ने बहादुरी दिखाई और हमें बाहिफाजत ले आए। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 30 दहशतगर्द हलाक। हमलावरों ने मासूम शहरियों को टारगेट किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फोन राबते में हैं। जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल 3 दिन के लिए मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद दोबारा शेड्यूल जारी किया जाएगा। कोयटा और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मालूमात के लिए हेल्प डेस्क कायम। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों को मासूम यरगमाली मुसाफिरों के साथ बिठाया हुआ है। खुदकुश जैकेट्स पहने दहशतगर्द मासूम शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस यरगमालियों में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस से इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की बलूचिस्तान में मुसाफिर ट्रेन पर हमले की मजम्मत। तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने कहा कि दहशतगर्द हमले से मुतालिक रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। निहत्ते मुसाफिरों को फौरी रिहा किया जाए। कौमी क़यादत की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी कहते हैं निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क दुश्मन दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से बुज़दिल दहशतगर्दों को पसपाई की जानिब धकेल रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की भी हमले की मजम्मत। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले पर भारतीय मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मुतहर्रिक। पुरानी वीडियोज़ AI से तैयार करदा वीडियोज़ के जरिए मुसलसल गुमराह कुन झूठा और फेक प्रोपागेंडा करने में मसरूफ। मजमूम सोशल मीडिया मुहिम के जरिए लोगों में हिजान पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने पर पूछगछ। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। JIT का अलीमा खान को आज और उमर अयूब को कल शामिल तफ्तीश होने का नोटिस। बुशरा बीबी की एहतजाज के 2 मुकदमात की बुरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने GHQ हमला केस की समात बगैर कार्रवाई 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त न मिली। पैनल ऑफ चेयरपर्सन अब्दुल कादिर पटेल ने फ्लोर देने से इनकार कर दिया। उमर अयूब ने कहा एजेंडा मुअत्तल करके बलूचिस्तान के वाक़े पर बहस की जाए। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा सदर के खिताब पर बहस का आगाज़ आपने ही करना है। वक्फा सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त नहीं मिल सकती। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा, नारेबाजी। पाकिस्तान की मुआशी मैदान में बड़ी कामयाबी। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडिस ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक्स की बेहतर माली कारकर्दगी पर रेटिंग बेहतर हुई। पिछले साल की कमजोर हालत से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई है। IMF से $7 अरब कर्ज मुआहदे से माली सूरत हाल बेहतर हुई। IMF ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक वफ्द को सरमायाकारी और गवर्नेंस पर ब्रीफिंग। पाकिस्तानी हुकाम ने चाकी से गवादर तक रेलवे ट्रैक मंसूबे पर टैक्स छूट का मुतालिबा किया। बताया गया चाकी गवादर रेल मंसूबे पर वजारत खजाना, वजारत रेलवे और SIFC ने फिजिबिलिटी स्टडी की। सरमायाकार ममालिक इस मंसूबे में सरमायाकारी के लिए सरकारी गारंटी मांग रहे हैं। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान हर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती।
कैप्टिव पावर प्लांट्स के टैरिफ में 23% इजाफा। जराये के मुताबिक हुकूमत ने गैस पर 791 रुपए PMMBTU ग्रिड लेवी आयद कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जुलाई 2025 को ग्रिड लेवी में 10% इजाफे का इतलाक होगा। फरवरी 2026 में 15% इजाफा किया जाएगा। IMF ने गैस के गर्दिशी कर्ज को खत्म करने के लिए प्लान मांग रखा है। टैक्स नेट बढ़ाने तक बिजली बिल से सेल्स टैक्स न हटाने की शर्त। आईनी बेंच का सुपर टैक्स के खिलाफ अपीलें, सुप्रीम कोर्ट मुंतकिली का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकीला की इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने की निशानदही। कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर इल्तवा मुकदमात अपने पास मुंतकिल करने का आईनी इख्तियार है। अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आईन पाकिस्तान में दर्ज है। आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन और फराइज की अंजामदही के लिए है। 9 मई वाकयात में इंसदादी दहशतगर्दी का कोई जुर्म नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी फौजी अहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाकयात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। मुल्जिमों का गवाहों के बयानात पर जराह का हक खत्म नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रॉड केस में ट्रायल कोर्ट का हक जराह खत्म करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख का ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात पर जराह करने का आखिरी मौका देने का हुक्म। फैसले में लिखा, मुल्जिम जराह न करें तो ट्रायल कोर्ट खुद डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करके जराह कराए। निज़ाम इंसाफ में गवाहों के बयानात का बड़ा अहम किरदार होता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पेश कर दी। कहा, किसानों को बेनज़ीर हाई कार्ड जारी किया गया। कराची में ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलतें फराहम की। सेहत और तालीम के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। सैलाब से मुतासिर 120 सड़कें बना चुके हैं। ड्रोन्स के जरिए देहात की मैपिंग की जा रही है। सिंध हुकूमत बिलावल के विजन के मुताबिक काम कर रही है। सूबे में गवर्नर्स की बेहतरी के लिए काम किया। अवामी फलाह बहबूद के कई मंसूबों पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला सिंध का रवां साल गंदम न खरीदने का ऐलान। म्यू अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन पर 2 अमवात का वाकया। पंजाब भर में निजी कंपनी के इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने फार्मासिस्ट को हिदायत जारी कर दी। मरासले में इंजेक्शन वैक्सा और महलूल न्यूट्रोविलाइन का इस्तेमाल सेहत के लिए मुमकिना खतरा करार। लिखा, टेस्टों की रिपोर्ट्स आने तक इस्तेमाल रोका जाए। बालाई इलाकों और आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और चलास की चोटियों पर बर्फबारी। वादी नीलम की मरकजी शाहरा केल के मकाम पर बंद। बारिशों से मजीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, मरी, मुजफ्फराबाद, कोटली, आज़ाद कश्मीर, चलास और गिलगित में बादल बरसे। खैबर बाड़ा में मकान की छत गिरने से एक बहन जाँ बहक, 2 जख्मी। बलूचिस्तान के कई अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 93 पॉइंट्स की कमी, 1,14,084 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, 279 रुपये 90 पैसे में फरोख्त।